तो आज हम पढ़ेंगे साउंड। क्या पढ़ेंगे? साउंड। ठीक है, ऑल ओके? स्टार्ट करें? चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो, आज कौन सा कलर लें? आज येलो लेते हैं। तो साउंड क्या होता है, क्या होता है, क्यों होता है ना? साउंड तो पता ही है क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन, मैं बोल रहा हूं उसमें भी वाइब्रेशन हो रहा है क्या? हाँ, जीभ वाइब्रेट हो रहा है, टंग वाइब्रेट हो रहा है, लिप्स वाइब्रेट हो रहा है ना मुन्ना ना। यहां वाइब्रेट होता है तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड ये वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। टंग, लिप्स, तित, जबड़ा, ये सब जो है साउंड को शेप देता है। मेरे को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है, उसका साउंड कितना हाई होना चाहिए, हाई तो नहीं बोल सकते, मतलब कि क्या बोलना है वो ये मुंह उसको शेप देता है। बट एक्चुअली में साउंड क्रिएट होता है वाइब्रेशन से। किसका वाइब्रेशन से? वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन से। ये देखो, ये वोकल कॉर्ड है ना, जब हम मतलब कि लंग्स से जो हवा आता है, ठीक है, लंग्स से हवा आएगा, यहाँ लंग्स है, लंग्स नीचे रहता है, लंग्स से हवा आएगा, यहाँ पहुंचेगा, वो हवा ना इस वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करता है। ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे है ना, ऐसे है, मान लो ऐसे 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 करके वाइब्रेट होगा। ठीक है, जब ये वाइब्रेशन होता है तो साउंड क्रिएट होता है। साउंड क्रिएट हो गया, अब उस साउंड को हमारा जो टंग है, हमारा जो लिप्स है, ठीक है, टिथ है, जितना भी है सब कुछ मिलके उसको शेप देते हैं। क्या बोलना है वो मिलके बनाते हैं उसको, ठीक है। बट क्रिएट कहां से होता है? वोकल कॉर्ड से, ठीक है। ये था हमारा साउंड, मतलब कि कैसे निकलता है, ठीक है। एक्चुअल में ये तो तम का था। नॉर्मली कुछ भी, कोई भी साउंड क्रिएट होता है ना, वो वाइब्रेशन के थ्रू ही होता है, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, साउंड प्रोड्यूसेस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वाइब्रेशन क्या होता है यहां तो तुम लोग समझ गए। अब हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, मान लो ऐसा एक आवाज किया मैं, ठीक है, यहां पे भी साउंड प्रोड्यूस हुआ। वाइब्रेशन जो है एक्चुअली में, जो वाइब्रेट होता है ना, वाइब्रेशन का मतलब ही होता है एक, मतलब कि रैपिड फ्लो, मतलब कि बैक एंड कम, मतलब कि आगे पीछे जो होता है वो वाइब्रेशन होता है, ठीक है। वही बोला हुआ है यहाँ पे, वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, रैपिड क्या है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। अब हम लोग का वाइब्रेशन, साउंड जो ट्रैवल भी करता है ना, साउंड ट्रैवल भी करता है वाइब्रेशन के थ्रू ही, ठीक है। वाइब्रेशन के थ्रू एक वेव्स क्रिएट होता है एक टाइप से, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, यहां से साउंड क्रिएट तो हो गया, अब तुम्हारे तक पहुंचेगा कैसे? ये जो साउंड जो क्रिएट हुआ है वो ना पूरा हवा में, जो एयर में जो पार्टिकल्स है ना, लाइक छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, दिखाई नहीं देंगे, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। वो इधर देखो, कहाँ गया, हाँ ये देखो, इट्स लाइक दिस। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं। साउंड देखो यहां से क्रिएट हो रहा है ना। अब यहां तुम्हारा एयर है, कान है, ठीक है, वहां तक पहुंचे कैसे? वो जो एयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उनको वाइब्रेट करता है, ठीक है। अब आगे पीछे करके वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेशंस जो है, वाइब्रेशन तुम्हारे कान तक पहुंचता है। समझ में आया? और कान का भी काम होता है, एयर का भी कुछ कुछ काम होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। फाइनली ये वाइब्रेशन जो है, यही साउंड है जो कि तुम्हारे कान तक पहुंचता है, तुम्हारे एयर तक पहुंचता है, ठीक है। समझ में आया? वाइब्रेशन क्या है, साउंड क्या है, कैसे साउंड ट्रैवल करता है। देखो, साउंड ट्रैवल के ऊपर भी स्टोरी है। स्टोरी क्या मतलब कि पूरा का पूरा थ्योरी है, ठीक है। साउंड जो है ना, ट्रैवल करता है ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स। एयर पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करते हैं, उसी के थ्रू साउंड वाइब्रेट करता है, सॉरी ट्रैवल करता है, ठीक है। वही ट्रैवल मतलब जो करता है उसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। जिस रीजन में बोल सकते हो, जिस मीडियम में बोलते हो, कैसे बोलते हैं उसको, जैसे कि अलग अलग मीडियम, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तीन मतलब कि मीडियम है, सोच लो, ठीक है। साउंड जो है ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड में भी ट्रैवल करता है, लिक्विड में भी ट्रैवल करता है, और गैस में भी ट्रैवल करता है। अभी हम लोग एयर है, हम लोग तो साउंड एयर में ही ट्रैवल कर रहा है ना, तो ये तो गैस और गैसेस फॉर्म हो गया, सोच लो। सॉलिड, सॉलिड जैसे कि तुम सुने होगे, पहले लगाते थे ना, मतलब कि सबसे पहले क्या बना था, एक स्ट्रिंग से साउंड ट्रैवल करने का मशीन बनाया था। मशीन क्या, नॉर्मली ऐसा एक ठो कुप्पी ले लेते थे, और ऐसा एक रहता था, इधर एक ठो कुप्पी ले लेते थे। ये है स्ट्रिंग, ये सॉलिड है ना,
स्ट्रिंग मतलब कि रस्सी, ठीक है। इधर जो बोलना है बोलो, इधर बोलो और इधर कान लगा के सुनो, ठीक है। तो वो सुनाई देता था, तुम लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, पर ठीक है, डोंट वरी, आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह है, अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो ऐसा करके साउंड ना कोई मीडियम में ट्रैवल करता है, बट वैक्यूम जहां पर कोई मीडियम नहीं है, लाइक तुम लोगों का स्पेस, ठीक है, स्पेस में हवा नहीं होता है ना, सॉलिड लिक्विड तो छोड़ ही दो, स्पेस में हवा नहीं होता, तो वहां तुम जो भी बोलोगे सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, है ना, ये होता है। तो देख लेते थोड़ा सा। The propagation of sound means the transmission of travel of sound waves from the source to the listener. Sound travels in the form of vibration through the medium. ठीक है, सिंपल सी बात है। प्रोपागेशन मतलब क्या, साउंड ट्रैवल कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोपागेशन। प्रोपागेशन बोला है ना, प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेशन का मतलब ही होता है साउंड ट्रैवल, ठीक है, यहां से वहां तक ट्रैवल कर रहा है। तो ट्रैवल होता है वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू होता है। मीडियम क्या होते हैं तुम लोगों का, एयर, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सिंपल सी बात है, वही होते हैं मीडियम। बिना मीडियम का साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। अब मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में बताया। मीडियम रिक्वायर्ड है ना, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, साउंड जो है स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि वैक्यूम होता है, वहां पर एयर नहीं होता, तो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है साउंड, ठीक है। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। हाँ, मैटर को बोलते हैं, कोई भी मैटर है, जैसे कि एयर में है, क्या एयर भी एक मैटर ही है ना, एयर पार्टिकल्स, ठीक है। तुम लोग का लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, वो सब के सब मैटर है, ठीक है। जो मैटर से साउंड वेव्स ट्रैवल करता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मीडियम, है ना। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, जो मैंने तुमको बताया, ठीक है। ये नोट्स है, लिख लो आराम से, ठीक है। अब कैसे ट्रैवल करता है वो बता रहा है, जैसे कि सिंपल सी बात है यार, मैं बोल रहा हूं एयर पार्टिकल्स हैं, है ना, एयर पार्टिकल्स जैसे वाइब्रेट करेंगे, जैसे कि मैं आवाज निकला वैसे यहां पर जो एयर पार्टिकल्स है ना, वो एक दूसरे से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ऐसे करके देखो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ये ऐसा जमा हुआ नहीं है, ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके ऐसे करके वाइब्रेट्स हो रहा है ना, ये वाइब्रेट्स हो रहे हैं, पूरा ये सब वाइब्रेट हो रहे हैं, तो वही वाइब्रेशन कर करके यहां तक पहुंचता है, ठीक है। समझ में आया कैसे ट्रैवल करता है, वही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया, इसको लिखो नहीं लिखो चलेगा ये वाला, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट इनटू वाइब्रेशन, ठीक है। जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो आसपास का जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करेगा, ठीक है, मान लो मेरा आवाज वाइब्रेट कर रहा है ना, मुंह से निकल रहा है, तो आसपास के जितने भी पार्टिकल्स है उसको वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, है ना। वो वाइब्रेशन से दिस पार्टिकल्स वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। वो अपने ही मीन पोजीशन में रहता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके आगे जाएगा ना मुन्ना ना, वो ऐसे ही आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहेगा, उसका सामने वाला पार्टिकल भी आगे पीछे करते रहेगा, उसका सामने वाला पार्टिकल भी आगे पीछे करते रहेगा, तो जस्ट आगे पीछे करते हैं वो लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो यहां पर ही है, वो वहां पर ही जाके खबर पहुंचाएगा, वैसा नहीं है बाबा, ठीक है। वाइब्रेशन मतलब आगे पीछे खाली होते रहेगा वो, ये है तुम लोगों का साउंड वेव का कैसे वाइब्रेट करता है, ठीक है। द वाइब्रेशन ऑफ वन पार्टिकल इज पास्ड ऑन टू नेक्स्ट क्रिएटिंग अ वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अच्छा, ये जो आगे पीछे वाइब्रेशन होता है, इससे एक वेव क्रिएट होता है जिसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। वही वेव जो है उसी को साउंड वेव भी बोलते हैं, मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, ठीक है। दिस वेव ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम एंड रीचेस देयर, चूंकि मैंने बता चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्रेशन और एंड रिफ्रैक्शन। ये जान लो, देखो जब मतलब कि जब भी हम लोग का देखो ये साउंड क्या है, वाइब्रेट हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, सब पार्टिकल्स जो है आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा एक टाइम आता है, ठीक है, नॉर्मली हर समय वैसा टाइम रहता ही है, ठीक है, जो जब देखो इधर के पार्टिकल्स दोनों एक दूसरे से टकराने के फॉर्म में है ना, और वही इधर के पार्टिकल्स और इधर के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने के फॉर्म में है, दिख रहे ना। जब टकराने के फॉर्म में आएंगे, मतलब कि एक दूसरे से टकराएंगे फिर वापस चल जाएंगे, टकराएंगे फिर वापस चल जाएंगे, टकराएंगे फिर वापस चल जाएंगे। जब टकराने के फॉर्म में आते हैं वो लोग, जब सटने के टाइम में देखो सट रहे ना दोनों को, ठीक है, उस टाइम में क्या होता है ना, पार्टिकल्स यहां पे जमा हो जाते हैं, मोस्टली ज्यादातर पार्टिकल यहां पे जमा हो गए, और जहां जमा हुए वहां एयर प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल प्रेशर, एयर प्रेशर से वहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा, वहां डेंसिटी बढ़ जाएगा, दिख रहा है यहां पे डेंसिटी बढ़ गया है ना। डेंसिटी का मतलब पता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो वहां पर मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम है
है ना, तो वहां पर एयर डेंसिटी बढ़ गया, एयर प्रेशर बढ़ गया। उस रीजन को हम लोग, ये रीजन जो आता है, जो रीजन क्रिएट होता है जहां दोनों इंटरैक्ट होकर रखते हैं, जो पार्टिकल्स इंटरैक्शन जहां पर होता है, ठीक है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, कंप्रेशन। ऑब्वियसली कंप्रेशन मतलब क्या, कंप्रेस कर देना, चिपका देना, मतलब दबा देना एक टाइप से, है ना। तो ये हो गया तुम लोगों का कंप्रेशन। और वही रिफ्रैक्शन का, जहां दोनों दूर होने लगेंगे, है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे, यहां से सब दूर जा रहे हैं, यहां से सब दूर जा रहे हैं, है ना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, टकराने के बाद वापस जा रहे हैं वो लोग। तो वही जहां पर ही ऐसा रीजन क्रिएट होता है जहां एक दूसरे से दूर जाते हैं, वहां पर एयर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कम होता है और डेंसिटी भी कम होता है, ठीक है। उस रीजन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन के थ्रू भी देख लेते हैं। व्हेन अ साउंड वेव ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, इट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग रीजन ऑफ हाई एंड लो प्रेशर। अलग अलग रीजन क्रिएट करता है जब भी ट्रैवल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ठीक है। कंप्रेशन जो होता है, इट इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। ये हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी का रीजन होता है, ठीक है। दो रीजन क्रिएट होता है, ठीक है, एक हाई प्रेशर वाला, एक लो प्रेशर वाला। तो कंप्रेशन कौन सा रीजन है, हाई प्रेशर वाला, जहां पर डेंसिटी भी हाई होता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वहां पर ही पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, है ना, दिख रहे हैं, बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड पुशिंग एयर पार्टिकल्स टुगेदर। यहां पर ही पुश करेंगे एक दूसरे को, है ना। ये देखो, ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं ना, ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं, ठीक है। अब पुश करने के बाद वापस चले जाएंगे वो लोग, है ना। इन कंप्रेशन एयर प्रेशर इज ग्रेटर देन एयर नॉर्मल एयर प्रेशर, ठीक है, जो कि मैंने बताया, ठीक है। सेम उसका ऑपोजिट, इट इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। यहां पर प्रेशर भी कम होता है, डेंसिटी भी कम होता है। द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहते हैं, है ना। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड पुलिंग एयर पार्टिकल्स अपार्ट। ये जब वापस जाते हैं ना, एक दूसरे को दूर भेजते हैं, उस वक्त रहता है, ठीक है। यहां पर एयर प्रेशर जो रहता है कम रहता है नॉर्मल एयर प्रेशर से, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखो, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, और उसके साथ साथ नॉर्मली साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, मैकेनिकल वेव भी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वही है, उसका प्रॉपर्टी इससे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये है तुम लोगों का ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स का कुछ काम नहीं है, बस एक एग्जांपल दिया हुआ है ताकि तुम जान लो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता क्या है, ठीक है। अलग अलग टाइप के वेव्स होते हैं, और भी बहुत सारे वेव्स हैं, बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में जानेंगे। अब उसके कंपैरिजन के लिए एक एक्स्ट्रा वेव मैंने दे दिया है, ट्रांसवर्स वेव, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, वेव्स हम लोग देखते हैं ऐसा जाता है ना। तो साउंड वाले केस में ना, साउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वाइब्रेट करते हैं ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके वाइब्रेट होते हैं। साउंड के जो वेव्स के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एयर पार्टिकल्स जो हैं, जो वाइब्रेट होते हैं, वो आगे पीछे करके वाइब्रेट होते हैं। बट वही ट्रांसवर्स वेव्स में जो ना, वो पार्टिकल्स ना ऐसे करके वाइब्रेट होते हैं, है ना, परपेंडिकुलर शेप में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके वाइब्रेट होंगे, है ना। समझ में आया, ये सिंपल सा है, इसको याद रखो। दोनों का वेव्स तुम लोगों को सेम ही दिखेगा बाबू, है ना, बट ये आगे पीछे करके वाइब्रेट होता है, ये ऊपर नीचे करके वाइब्रेट होता है। सिंपल सा, तुम लोग देखोगे पानी है ना, इसको वाटर वेव भी बोलते हैं ना, ठीक है। जब पानी में तुम पत्थर मारोगे तो देखना पानी में एक वेव क्रिएट होता है, वही होता है ट्रांसवर्स वेव। पानी में पत्थर मारोगे, पानी में देखना ऐसे करके वेव नहीं होगा, वो ऐसे करके जाता है ना। जब भी देखोगे, इधर तो मैंने पिक्चर लाया नहीं, पानी में पत्थर मार के देखना, वो ऐसे ऐसे करके जाएगा, है ना। वेव्स उसका थोड़ा सा ऊपर उठता है, ऊपर उठेगा, वो 90 डिग्री ऊपर उठ रहा है, ठीक है। बट वही साउंड का जो वाइब्रेशन है, वो हम लोग को पता है वो आगे पीछे जा रहा है। वो वेव्स जो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि जो डायरेक्शन जा रहा है, मोशन जिस तरफ जा रहा है, ठीक है, साउंड का जो मोशन है जिस तरफ है, उसी डायरेक्शन में उसका ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, मूवमेंट बोल सकते हो, ठीक है, पार्टिकल्स का मूवमेंट, ठीक है, वाइब्रेशन, पार्टिकल का मूवमेंट जो भी है उसी डायरेक्शन में होता है। बट यहां पर जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से, ठीक है। वेव्स बनेगा ऐसे करके, है ना, किसमें, पानी में बनेगा वेव्स ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके का बनता है। बट
वो ट्रैवल किस तरफ कर रहा है, सीधा कर रहा है ना, सीधा जाएगा और वेव्स बनेगा ऊपर। तो ऐसे करके वेव्स का जो डायरेक्शन, वेव्स जो होता है वो 90 डिग्री में क्रिएट होता है, और साउंड का या फिर उसका डायरेक्शन जो होता है, जो जिस तरफ में वो ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल होता है सीधा। समझ में आया? तो व्हेन अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मेक्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। ठीक है, वाइब्रेट होता है, सिंपल सी बात है। बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द साउंड ट्रैवल्स, वही डायरेक्शन में तुम लोगों का वेव्स वाइब्रेट करता है जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है। ठीक है, अब आगे पीछे कर रहा है, मतलब क्या, डायरेक्शन तो सेम है ना, हमारा आवाज जा रहा है सीधा सीधा डायरेक्शन में जा रहा है, और वाइब्रेशन भी आगे पीछे करके हो रहा है। बट पानी में क्या होता है, दूसरा में देख लेते हैं, डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं हम लोग, लंबा जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये बोला आगे पीछे करके होता है। पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, पार्टिकल्स जो है डायरेक्शन मतलब कि वेव मोशन के डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। हैंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू मेटल, वुड और वाटर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने बता चुका है कि साउंड जो है लिक्विड, सॉलिड, गैस सब में ट्रैवल होता है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है तुम लोगों का, यू कैन हियर अ ट्रेन कमिंग बाय प्लेसिंग योर एयर ऑन द ट्रैक। साउंड ट्रैवल्स इज फास्टर थ्रू द आयरन देन थ्रू एयर। देखो साउंड का अगर ट्रैवल देखना है तो इसको याद रख लेना, सबसे ज्यादा स्पीड में साउंड होता है, वो साउंड का सबसे ज्यादा स्पीड होता है सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। ठीक है, ये याद रख लेना, लिक्विड, ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों को यहां एग्जांपल दिया है ट्रेन, जब कोई ट्रेन आते रहेगा तुम पटरी में अपना कान लगाना और सुनना, बहुत दूर से तुमको पता चल जाएगा कि हाँ साउंड आ रहा है। ठीक है, साउंड सॉरी ट्रेन आ रहा है। ठीक है, वैसे ही लिक्विड में भी रहता है और फिर गैस में भी रहता है। ठीक है, समझ में आया? अब देख लेते हैं वाटर वेव्स, थोड़ा सा जान लो, ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मेन तो तुम लोगों का यही है। ठीक है, व्हेन यू थ्रो अ स्टोन इन स्टिल वाटर, रिपल्स फॉर्म्स ऑन द सरफेस, द वाटर मूव्स अप एंड डाउन। वाटर जो होता है ना अप एंड डाउन मूव करता है। ठीक है ना, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। पार्टिकल्स जो है परपेंडिकुलर उसका हो रहा है। हेंस वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, जो भी पार्टिकल्स वेव्स के जो भी वेव्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर वाइब्रेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और जो भी वेव्स हैं जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होते हैं उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल है साउंड, और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है तुम लोगों का वाटर। वाटर ही बोलो और क्या, खत्म, समझ में आया? चलो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखो साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बताते हैं कि कौन साउंड स्पीड होगा, स्लो होगा, कितना लाउड होगा, कितना दूर तक जाएगा, कितना कम जाएगा, ये सब चीज बताता है। कौन? कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं मेरा आवाज थोड़ा सा मोटा है, कोई लड़की बोलेगी उसका आवाज थोड़ा सा पतला रहेगा, कोई बच्चा बोलेगा उसका आवाज बहुत पतला रहेगा। ठीक है, वो सब चीज बताता है तुम लोगों का साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो साउंड को डिफाइन करने के लिए मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या? एक होता है तुम लोगों का वेवलेंथ, एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है फ्रीक्वेंसी। ये मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और कुछ कुछ हैं डिफाइन करने के लिए, जैसे कि छोटा मोटा है स्पीड होता है तुम लोगों का, टाइम पीरियड होता है, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले व्हेन अ साउंड वेव ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। समटाइम्स ऑल्सो पीरियड, टाइम पीरियड होना चाहिए, टाइम पीरियड एंड स्पीड आर इंक्लूडेड। कुछ कुछ टाइम में टाइम पीरियड और स्पीड को भी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो यहां पर दिख रहा है साफ साफ, ये साउंड वेव्स है ना, साउंड वेव्स है ना, ये वेव्स ऐसे होते हैं। ठीक है ना, तो ये साउंड वेव्स है। ठीक है, इसमें एम्पलीट्यूड दिख रहा है, ये है तुम लोगों का एम्पलीट्यूड। द हाइट ऑफ द क्रेस्ट बोलते हैं, या फिर ये होता है क्रेस्ट, इसको हाइट बोलते हैं, क्रेस्ट, क्रेस्ट या ट्रफ। ठीक है, हाइट ऑफ द क्रेस्ट बोल दो या लो ऑफ द ट्रफ बोल दो, दोनों को ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, वेव्स के थ्रू हम लोग ऐसे जाने। ठीक है, अब डेफिनेशन के थ्रू अगर जानते हैं हम लोग थोड़ा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। मैक्सिममली डिस्प्लेस्ड होगा कितना, ऊपर तक, इतने ही मैक्सिमम जा रहा है ना।
फ्रॉम देयर मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन, ये उसका मीन पोजीशन है मान लो, ठीक है, ये मैक्सिमम इतना दूर तक ही गया, उससे ज्यादा नहीं जा पाया, ठीक है, ये है उसका क्या एम्पलीट्यूड, ठीक है, चाहे वो ऊपर बोलो या नीचे बोलो, ठीक है, दोनों सेम डिस्टेंस में ही जाएगा, उसी डिस्टेंस को एक टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है, इसको मेजर भी करते हैं मीटर से, ठीक है, वो डिस्टेंस ही है एक टाइप से, ठीक है। इट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग और लाउड अ साउंड, ये बताता है कितना स्ट्रॉन्ग होगा और कितना लाउड होगा, ठीक है ना, मैं जितना जोर से चिल्लाऊंगा ना मेरा एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना, मैं अगर बहुत जोर से चिल्लाया मैं बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से चिल्लाया, ठीक है, समझ में आया कितना लाउड है और कितना क्या है स्ट्रॉन्ग है, इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बताता है लाउडनेस, एम्पलीट्यूड क्या बताएगा, लाउडनेस, कितना लाउड होगा साउंड, ठीक है, समझ में आया। ग्रेटर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड, स्मॉल एम्पलीट्यूड सॉफ्टर साउंड, ठीक है, एम्पलीट्यूड में थोड़ा स्लो रखूंगा, साउंड स्लो रखूंगा, सॉफ्ट लगेगा, साउंड सॉफ्ट सुनाई देगा, समझ में आया। चलो यूनिट क्या होता है, मीटर, और लाउडनेस इज ऑल्सो मेजर्ड इन डेसिबल, ठीक है, लाउडनेस का एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग डेसिबल बोलते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लो, व्हेन यू स्पीक लाउडली द एम्पलीट्यूड ऑफ योर साउंड वेव्स इंक्रीजेस, बता चुका हूं, छोड़ो आगे देखते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये बताता है कि आपका साउंड जो है कितना पतला होगा और कितना मोटा होगा, ठीक है, पिच बोलते हैं, पिच, ठीक है। द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन और ऑस्टिलेशन मेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन हो रहा है 1 सेकेंड में, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मैथमेटिकल टर्म में अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है वेवलेंथ दिया हुआ है, छोड़ो फ्रीक्वेंसी, मान लो मैं कुछ बोल रहा हूं, अब 1 सेकंड में देखो ये है फ्रीक्वेंसी, मान लो, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, ये है वेव्स, अब मान लो 1 सेकंड में वो यहां से लेके यहां तक ट्रैवल कर गया, है ना, ट्रैवल कर गया मतलब कि वाइब्रेट हो गया, है ना, वाइब्रेशन इतना बार हो गया, नंबर ऑफ टाइम बोल सकते हो, ठीक है, वही होता है फ्रीक्वेंसी। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स इट टेल्स हाउ हाई और लो द पिच ऑफ योर साउंड, कितना हाई हो सकता है और कितना लो हो सकता है तुम्हारा पिच, ठीक है, अब पिच के बारे में भी हम लोग जानेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड पिच, हमारा ब्रेन जो है कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, पिच मतलब एक टाइप से तुम लोग बोल सकते हो पतला साउंड और मोटा साउंड, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एक टाइप से पिच बोल सकते हैं, है ना। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच साउंड, एग्जांपल विशिल, ठीक है, पूरा पतला रहेगा विशिल जो है, ठीक है, उसका पिच बहुत हाई रहेगा, ठीक है। लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच साउंड, एग्जांपल ड्रम, ढम 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 कर रहा है ना, और विशिल रहता है और भी पतला रहता है, मतलब कि तुम लोगों का ये लाइक जो विशिल जो ट्रैफिक पुलिस वाले बजाते हैं ना, पूरा पतला रहेगा उसका, लेकिन उसका पिच बहुत हाई रहता है, ठीक है ना, साउंड पतला लगेगा बट उसका पिच बहुत हाई रहता है, समझ में? ये होता है पिच, किसका साउंड कितना पतला है, ठीक है, किसका साउंड कितना मोटा है, जैसे कि ढम ढम करके पूरा क्या बेस लग रहा है, पूरा बेस बढ़ा हुआ है उसका, बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस नहीं, ठीक है, तो बेस पूरा बढ़ा रहता है, बेस मतलब तुम जानते हो, साउंड तो अभी सब सुनते हो, म्यूजिक सब सुनते ही होंगे, सबको पता ही होगा बेस क्या होता है, बेस मतलब क्या पूरा गूंजने वाला साउंड एक टाइप से, ठीक है, वो बेस उसका ज्यादा रहता है, किसमें, जब उसका लो पिच रहता है, ठीक है, और बेस पूरा पतला रहेगा, जैसे कि पूरा सीटी, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले सीटी मारते कैसे पूरा पतला रहेगा, पूरा सुनाई देता है, वैसा टाइप का, ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, पिच समझ में आया तुम लोगों को क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि 1 सेकंड में तुम लोगों का पार्टिकल जो है कितना बार कंप्लीट वाइब्रेट करे, जैसे कि लाइक ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन है, ठीक है, यहां से निकला यहां तक, ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन है, ठीक है, ये एक कंप्लीट, या फिर यहां से लेके यहां तक, या फिर ये बोल दो, है ना, ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन है, ठीक है, जहां से निकला वहां पहुंच गया, वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन है। तो 1 सेकंड में कितना कंप्लीट वाइब्रेशन कर सकता है, या 1 सेकंड में कितना बार वेव्स ऑसिलेट हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बताता है कितना है, क्या है, पिच, साउंड का पिच क्या होगा, कितना होगा, वो बताता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ में आया। ये है तुम लोगों का हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पूरा
पी करके पूरा जो बजाता है ना, बहुत दूर तक जाता है, एक टाइप से पूरा कान में पूरा गड़ जाएगा, पूरा ऐसा, पूरा कान के सामने किसी का सीटी बजा दो कैसे लग जाएगा पूरा, है ना, पूरा कितना जोर से चिल्ला दिया इस टाइप का। बट वही कान के सामने बेस बजाओ, हेडफोन लगा के सुनते रहते हो ना, है ना, क्या मस्त मस्त बेस है, मस्त बेस बोलते हो ना, बेस मस्त है इसका, है ना, इस हेडफोन का बेस मस्त है। वो क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी, वो उसका फ्रीक्वेंसी लो रहता है, ठीक है, इसलिए सुनने में मजा आता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच रहेगा ना, पूरा कान फाड़ देगा पड़ता, ठीक है। समझ में आया क्या होता है? चलो, यूनिट क्या होता है उसका, हर्ट्स। इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज सोनोमीटर, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, ये तुम लोग मेनली देखोगे सी वगैरह में, मतलब कि समुद्र वगैरह में, शिप वगैरह में मोस्टली यूज करते हैं आई थिंक, ठीक है, सोनोमीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, वहां पर से जो टकरा के रिटर्न आएगा, ये सब टाइप का रहता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। छोड़ो, ह्यूमन हेयरिंग रेंज, अच्छा इसको याद रखना बाबू, ठीक है, आगे इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट ह्यूमन हेयरिंग रेंज जो होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हो, किलो हर्ट्ज बोल सकते हो, या 20 का सैकड़ा हजार 10,000 20,000 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, साफ साफ दिख रहे बाबा, है ना, एक कंप्लीट क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्लीट ऑसिलेशन बोल सकते हो, है ना। एक कंप्लीट ऑसिलेशन देखो कितना डिस्टेंस में हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। देखो यहाँ पर वेवलेंथ छोटा है ना, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, है ना, लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रिफ्रैक्शन इज इन अ साउंड वेव्स, ठीक है, ये ऐसा बोल दो। कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन रिफ्रैक्शन भी वही था ना, ठीक है। देखो यहां पे हम लोग देखे थे, देखो ये क्या है, यहां से टू कॉन्जिक्यूटिव रिफ्रैक्शन, वो रिफ्रैक्शन या फिर कंप्रेशन बोल लो, या फिर यहां से यहाँ टू कॉन्जिक्यूटिव रिफ्रैक्शन बोल लो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ये भी बोल सकते हो, या हाइट ऑफ द क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन, ये देखो जैसे कि ये हम मान लो ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स, या डिस्टेंस बिटवीन टू पीक बोल सकते हो इसको, और क्रेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। इन सब को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। वेवलेंथ समझ में आया? इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव का लेंथ कितना है वही ये बताता है, ठीक है। इसका भी यूनिट होता है मीटर, ठीक है, समझ में आया? चलो कैरेक्टरिस्टिक्स जान गए हम लोग, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, अब 2 और टाइम पीरियड और स्पीड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। देखो टाइम पीरियड में और क्या बोलते हैं तुम लोगों का, फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज मत होना, दोनों करीब करीब सेम है बट डिफरेंस एक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बता रहा था कि 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, और यहां बता रहा है कि एक वाइब्रेशन होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा था, 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या बता रहा है कि कितना वाइब्रेशन हो रहा है, सॉरी तुम लोगों का क्या बोलते हैं, एक वाइब्रेशन होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। समझ में आया? चलो सिंपली, अगर वाइब्रेशन में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है, तो वहां पर ही लगेगा 1 सेकंड, किसमें, फ्रीक्वेंसी में लगेगा 1 सेकंड, टाइम पीरियड में बहुत कम, लाइक 0.001 सेकंड या फिर 0.01 सेकंड, इतना बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड में टाइम बहुत कम रहता है, तो इसीलिए टाइम इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है ना, कितना टाइम लग रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। और 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ में आया? चलो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यूनिट हो गया तुम लोगों का। सेकंड, स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम। देखो वेवलेंथ में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझो, यहां पर ही 1 सेकंड में, मान लो 1 सेकंड है ना, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ठीक है। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस, हम लोग का वेवलेंथ क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन टू, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है, वेवलेंथ, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और यहां पे स्पीड का मतलब होता है कि 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में मतलब कितना लॉन्ग, मतलब कि मान लो 1 सेकंड में यहां से अगर यहां तक किया, ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया इतना बड़ा,
ये हो गया उसका स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम, 1 सेकंड में, ठीक है। स्पीड में समझ में आया। स्पीड और वेवलेंथ में ये रिलेटेड है, स्पीड सोच लो करीब करीब रिलेटेड है तुम लोगों का, वेवलेंथ से तो नहीं बोल सकते, वेवलेंथ डिस्टेंस बाय टाइम बोल सकते हो, है ना। चलो ठीक है, समझ लो इतना कि वेवलेंथ कितना था, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, या फिर 2 कंप्रेशन और रिफ्रेशन के बीच का डिस्टेंस। और स्पीड का मतलब होता है 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, वेव्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1 सेकंड में, वही बोलता है, ठीक है। चलो, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहां डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ ही है ना, और टाइम बाय टाइम। और स्पीड को हम लोग फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ भी बोल सकते हैं। क्यों, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/t ना, 1/t, t इक्वल्स टू 1/f बोलो या f इक्वल्स टू 1/t बोलो, बात एक ही है ना। इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ भी बोल सकते हैं। यूनिट क्या होता है, वही मीटर पर सेकंड, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली 343 मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखना, स्टैंडर्ड टाइम है ये, स्टैंडर्ड टेम्परेचर में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें रूम टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है ना बाबू, साउंड का स्पीड भी वैसे बढ़ जाता है, याद रखना। जैसे टेम्परेचर बढ़ा साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गुस्सा आता है ना बहुत, गुस्सा में इंसान क्या करता है, चिल्ला चिल्ला के बात करता है ना, बढ़ गया साउंड, है ना। ऐसे भी बढ़ता है और नॉर्मली भी बढ़ता है, ठीक है। दिमाग भी गर्म हुआ, दिमाग गर्म होगा तो मुंह से साउंड ज़्यादा जोर से निकलेगा, ज़्यादा जोर से निकला तो साउंड ज़्यादा हुआ, ठीक है। और नॉर्मली भी एयर पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं उस वक्त। ये जो डिटेल्स में ज़्यादा मत जाओ, सिंपल सी बात याद रखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। चलो, द स्पीड ऑफ साउंड 25 डिग्री सेल्सियस में कितना रहता है, अप्रोक्सीमेटली 343 मीटर पर सेकेंड। और एक की पॉइंट याद रख लो, लाउडनेस, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस मतलब कि जैसे तुम लाउडनेस बढ़ाओगे, सॉरी जैसे तुम एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे, लाउडनेस उसका स्क्वायर में बढ़ेगा। जैसे कि अगर एम्पलीट्यूड तुम 2 बढ़ाओगे, लाउडनेस उसका 4 बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड तुम 3 बढ़ाओगे, लाउडनेस उसका 9 बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए यहां पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये छोटा सा समरी है, देख लो इसको, क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है और डिटरमाइंस दिया हुआ है। क्या बताता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या बताता है तुम लोगों का, एम्पलीट्यूड का सिंबल है ए, यूनिट है मीटर, और वो लाउडनेस बताता है कितना लाउड रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है एफ, ठीक है। बहुत जगह फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी डिनोट करते हैं, आगे पढ़ोगे, बट तुम्हारे क्लास में यही दिया हुआ, छोड़ो। हर्ट्स, और वो बताता है तुम लोगों का पिच, यूनिट है हर्ट्स और वो पिच डिटरमाइन करता है। वेवलेंथ, वही वेवलेंथ ही डिटरमाइन करता है, जिसका सिंबल है लैम्बडा, और तुम लोगों का यूनिट है मीटर। टाइम पीरियड, टाइम बताता है, सेकंड उसका यूनिट है, ड्यूरेशन ऑफ वन वाइब्रेशन का ड्यूरेशन बताता है, 1 वाइब्रेशन कितना टाइम में हो रहा है वो बताता है। स्पीड, सिंबल है भी, यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और हाउ फास्ट साउंड इज ट्रैवल, कितना स्पीड में कितना फास्ट ट्रैवल करता है साउंड, वो बताता है, ठीक है। चलो, पीक एंड वेले, कुछ नहीं बाबा, वही ट्रफ और क्रेस्ट को ही हम लोग बोल देते हैं पीक। देखो पीक मतलब क्या, पूरा हाई, इसको हम लोग क्रेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया पीक, ये हो गया वेले, वेले बैठे रहे अपन, वेले बोलते हैं, वेली बोलते हैं भाई, ठीक। मेरे को इंग्लिश उतना अच्छे से आता नहीं, तुम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। वेले है कि वेली है तुम लोग समझ लेना, ठीक है। द पीक रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, ये है, ठीक है, जहां मैक्सिमम कंप्रेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दस कंप्रेशन आर रीजन वेयर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज हाई, पता है भाई, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन आर द रीजन ऑफ लो प्रेशर वेयर पार्टिकल्स आर अपार्ट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेले, इसको हम लोग वेले बोलते हैं। दैट इज द लोअर, इसको ज्यादा मत पढ़ो यार, ज्यादा फिर भी पढ़ देता हूं इसको। द लोअर पोर्शन ऑफ द क्रस्ट, अ पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड द वेले इज कॉल्ड द ट्रफ ऑफ अ वेव। इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात रखो। ये है तुम लोगों का पीक, जिसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, ये है तुम लोगों का ट्रफ, जिसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं,
वेल्ले बोलते हैं, वेल्ले को हम ट्रफ बोलते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में एक्चुअली हम लोग कर चुके हैं। अगर ये तुम लोग का क्वेश्चन आएगा जो कि आने वाला है नहीं, पीक एंड वेल्ले कोई पूछने वाला है नहीं, खाली नाम दे देगा कि पीक उसका इसका इतना है, वेल्ले उसका इतना है, कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह दिया या फिर कुछ दिया, तो उसमें तुम लोग को पहचानना है कि पीक क्या है और वेल्ले क्या है। ठीक है, चलो उतना पहचान सकते हो तुम लोग, फिर भी अगर लिखना है तो लिख सकते हो आराम से, सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है छोटा सा, बोला है अ साउंड वेव है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तुम लोगों का 2 किलो हर्ट्ज, जिसको हम लोग, अच्छा इसको छोटा कर लेते हैं पहले, ठीक है, जिसको हम लोग 2000 HB लिख सकते हैं, है ना, किलो हर्ट्ज है 2000 हर्ट्ज लिख सकते हैं। ठीक है, एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लामड़ा है तुम लोगों का 35 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.35 मीटर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, तुम लोगों का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूं 1500 मीटर, है ना, लिख सकता हूं, किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने से 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा है तुम लोगों का अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी इतना एंड वेवलेंथ इतना, हाउ लॉन्ग, टाइम पूछा है, टाइम पीरियड, टाइम कितना होगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लामड़ा, अभी देखे थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी इंटू लामड़ा, स्पीड निकल जाएगा हम लोग का यहां से, क्या हो जाएगा स्पीड 2000 इंटू 0.35, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं क्योंकि काटने चिटने में हम लोग को इजी होगा। ठीक है, 2000 इंटू 35 कर ही देते हैं यार मल्टीप्लाई, 35 इंटू 270 हो जाता है, तो 0.70 इंटू 1000 है, ये 2000 को मैं अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब 1000 को इसमें मल्टीप्लाई करने से 1 2 3 ठो इधर चल जाएगा, यानी कि ये आंसर आ गया तुम लोगों का 700 आएगा ना। ये है तुम लोग का 0. अच्छे समझ में आ रहा, तो 0.70, ठीक है 0.70 है। ठीक है, अब उसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई किया हूं देख लो, ये 2000 जो है इसको मैं 2 इंटू 1000 में कन्वर्ट कर दिया, अब ये 2 को मैं 35 के साथ मल्टीप्लाई किया, 35 इंटू 2 होता है 70, है ना। अब 70 जो है पॉइंट के उस तरफ है, ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है, पॉइंट के उस तरफ है, तो पॉइंट के उस तरफ ही रहेगा 70, है ना। 0.70 हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब 0.70 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये जो पॉइंट है 3 शिफ्ट कर जाएगा उस तरफ, कितना 3, 1 2 और एक इधर 0 रहेगा, 3 शिफ्ट करेगा तो 7 के बाद 2 0 रहेंगे, 7 के बाद 2 0, 700 होता है। ठीक है, मेरा मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा फंडा शायद तुम लोगों को समझ में आता है नहीं आता है, मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा एंट्रेंस वगैरह के लिए प्रिपेयर करवाता हूँ, तो थोड़ा शॉर्टकट रहता है मेरा मैथमेटिकल ये सब जितना भी है। देखते हैं, फिर भी जहाँ तक कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझाने का, आई थिंक समझ में तो आना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया तुम लोगों का स्पीड निकल गया, हम लोग को एक्चुअल में निकालना क्या है, टाइम। तो हम लोग को पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या टाइम निकाल सकते हैं। मैं टाइम को इधर लिख सकता हूं, टाइम इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। डिस्टेंस हम लोग को पता है कितना है, 1500 मीटर। कलर चेंज, कौन सा कलर लें, ये लेते हैं। ठीक है, 1500 मीटर है, तो मैं लिख देता हूं टाइम इक्वल्स टू 1500 बाय स्पीड कितना निकला था अपना 700, तो यहां 0 0 0 0 कट गया, 15 बाय 7 कितना हो गया, 7 दूने 14, 2 बार में आएगा 2 पॉइंट आ जाएगा तुम लोगों का, 7 एकम 7 7 फिर 3 बच जाएगा, बट 7.1 इज एनफ। ठीक है, सॉरी 2.1 सेकेंड इज एनफ, ये तुम लोगों का आंसर हो जाएगा 2.1 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा नोट है कुछ, इसको नोट कर देना, लिख लेना, उतना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी जान लो। ठीक है, लाउडर साउंड कैन ट्रैवल अ लार्ज डिस्टेंस एज इट इज एसोसिएटेड विद
हाई एनर्जी, जितना लाउडर साउंड रहेगा वो उतना दूर जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका में एनर्जी ज्यादा रहता है, ठीक है। द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness, ठीक है। कोई भी साउंड है, जिस अलग अलग साउंड्स भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, उसका लाउडनेस सेम है, पिच सेम है, फिर भी उन लोगों का क्वालिटी अलग अलग होता है। जैसे बोलते हैं ना, सिंगर लोग का क्वालिटी अलग है, वो लोग जिस साउंड में गाएंगे, जितना स्पीड में गाएंगे, जितना लाउडनेस रहेगा, जितना पिच रहेगा, उतना मैं भी गा सकता हूं, है ना, बट मैं गाऊंगा तो सब भाग जाएंगे, है ना, वो गाएंगे तो सब वहीं पे बैठ के सुनेंगे। तो ऐसा होता है क्वालिटी। क्वालिटी डिपेंड करता है तुम लोगों का टिम्बर, मतलब साउंड पे ही डिपेंड करता है यार, अलग अलग क्वालिटी रहता है भाई साउंड का भाई, ठीक है। हमारे पास नहीं है, जिनके पास है वो हैं अच्छे बड़े, ठीक है। द साउंड विच इज मोर प्लेसेंट इज सेड टू बी अ रिच क्वालिटी, ठीक है। जो सुनने में प्लेसेंट, मोर प्लेसेंट मतलब जो सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिच क्वालिटी। साउंड का क्वालिटी बहुत गजब है, मेरा साउंड का क्वालिटी बहुत बेकार है पापा, ठीक है, मेरे को पता है, ठीक है, बट अरिजीत सिंह का सुन लो, बहुत गजब है उसका साउंड का क्वालिटी। और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनका सुन लो, उनका साउंड का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, ठीक है, क्यों, उनका साउंड सुनने में प्लेसेंट लगता है, अच्छा लगता है ना। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। याद रखना, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक ही फ्रीक्वेंसी में बज रहा है। रिंगटोन सुनते हो ना, वो टोन फिक्स्ड है हम लोगों का ना, कि रिंगटोन बज रहा है, मतलब कि साउंड मतलब ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होता है, पिच, उसका पिच सेम रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टोन। वैसे ही होता है रिंग टोन, समझ में? अभी तो बहुत सारा गाना वाना बज रहा है, पहले क्या होता था, ट्रिंग 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 बजता था ना, ट्रिंग 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 ट्रिंग, तो ये एक ही फ्रीक्वेंसी रहता है, पूरा साउंड जितना भी साउंड है पूरा एक ही फ्रीक्वेंसी। अभी मेरा फ्रीक्वेंसी क्या है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है, ठीक है, मैं कभी थोड़ा सा मोटा बोल दूंगा, कभी थोड़ा सा पतला बोल दूंगा, है ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन टोन जो रहता है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी में रहता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं टोन, रिंग टोन। समझ में आया? हेलो टोन। अभी साउंड वगैरह, अभी सिंगिंग वगैरह का टोन कैसा रहता है मेरे को नहीं पता, हेलो टोन उसको तो कोई भी नहीं बोल सकता, ठीक है, बट पहले जो था बजता था जो रिंग, उसको बोलते थे हम लोग रिंग टोन, ठीक है। द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैक्सिमम सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट एंड इज प्लेसेंट टू लिसन। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का जो साउंड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नोट्स। क्या सिंगिंग नोट बोलते हैं कि म्यूजिक नोट, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, देखना जब पियानो बजाओगे ना, टिंग 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 टिंग, अलग अलग साउंड आता है ना, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज रहते हैं, ठीक है। और उसका ऊपर में इसमें नोट लिखा रहता है, अलग अजीब अजीब टाइप का नोट रहता है यार, ऐसा करके रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा करके रहेगा, कैसा कैसा नोट रहता है, साउंड नोट वगैरह अलग अलग रहता है, देखना ना तुम, इतना तुम लोगों को पता ही होगा यार। साउंड नोट, उसको हम लोग बोलते हैं साउंड नोट, ठीक है, तो वो उसको हम लोग नोट बोलते हैं, ठीक है। द अनप्लेसेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, ऑब्वियसली सबको पता है, जो सुनने में अच्छा लगता है उसको हम लोग नॉइज बोल देते हैं। द अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, ये अलग चीज है, ठीक है, यहां पर ही याद रखना, इंटेंसिटी और लाउडनेस सेम नहीं है, सिंपल सी बात। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, यहां पे एरिया का बात हो रहा है, एक यूनिट एरिया से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी पास हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है, इतना बस याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, अरे ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं यार। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, दो चीज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है, दो चीज पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, या मैटर बोल दो या मीडियम बोल दो, ठीक है, जिस मीडियम से वो ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड में जाता है, फिर लिक्विड में थोड़ा सा कम जाता है और गैस में बहुत कम जाता है, ठीक है। और तुम लोगों का ये जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हाई होगा स्पीड बढ़ जाएगा भाई साउंड का, है ना, वही बताया। इट डिक्रीजेस व्हेन वी गो सॉलिड टू गैस, गैस स्टेट में जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेस, ठीक है, कोई भी मीडियम में इंक्रीज करो साउंड, टेम्परेचर इंक्रीज करो, साउंड इंक्रीज हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, देखो जैसे हम लोग लाइट के रिफ्रैक्शन देखते थे ना, कैसे यहां से जाएगा, मिरर से टकराएगा, फिर वापस आ जाएगा। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, कौन सा कलर ले लें,
ब्लू लेते हैं, है ना। अच्छा अभी पिंक स्काई कलर था, अब ब्लू हो गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग जैसे लाइट में देखते हैं कि लाइट क्या, लाइट ऐसे करके रेज जा रहा है, यहाँ मिरर है, टकरा रहा है, फिर वापस आ रहा है। साउंड भी सेम टू सेम केस है बाबा, पूरा केस सेम है, ठीक है। द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड is reflected make equal angle with the normal to the reflecting surface at the point of incident and the three are in the same plane। ये तुम लोगों का मिरर फॉर्मूला, मिरर के बारे में जब पढ़े हो क्लास 8 में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। और इसके बाद तो तुम्हारा इसमें तो नहीं है, क्लास 10 में है इसका, तो वहां फिर से एक बार पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो फिलहाल सिंपल सी बात है, एक साउंड जाएगा, मिरर से टकराएगा, सॉरी मिरर बोल रहा हूं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, टकराएगा और फिर वही दोबारा रिफ्लेक्ट करेगा। जो उन दोनों का एंगल है ना वो सेम रहेगा विथ नॉर्मल, ठीक है, ये बोला है ये, ठीक है। ये पहला है, ये प्रॉपर्टी है, ये तुम लोगों का साउंड का प्रॉपर्टी बोल लो, और इसका प्रॉपर्टी है तुम लोगों का रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है। तो इन दोनों का जो एंगल है हमेशा सेम रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ नॉर्मल, नॉर्मल के साथ याद रखना, यहाँ जो नॉर्मल है। और ये तीनों जो हैं रेज, तीनों साउंड का जो रेज हैं, वेव्स हैं, वो एक ही प्लेन में रहेंगे। अब प्लेन के बारे में ज़्यादा डिटेल में मत जानो, खाली एक ही प्लेन में रहेंगे, इतना जान लो, ये एक प्लेन ही है ना। 2D 3D के बारे में जानना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। ये एक टाइप से ये पूरा का पूरा प्लेन है ना, ये इधर से आएगा तो इधर जाएगा, इधर है, ये पूरा प्लेन है, ठीक है। एन ऑब्स्टेकल ऑफ लार्ज साइज विच मे बी पॉलिश्ड और रफ इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। एक ऑब्स्टेकल चाहिए, ऑब्स्टेकल मतलब कोई भी एक सामान चाहिए जो कि पॉलिश्ड भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, जो कि साउंड को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। जैसे कि हम लोग रिफ्लेक्शन एक टाइप से इको वगैरह टाइप भी एक टाइप का वही एग्जांपल है रिफ्लेक्शन का। क्या होता है, हम लोग पहाड़ में जब जाते हो, तुम लोग चिल्लाते हो तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, वो एक टाइप से रिफ्लेक्शन ही है ना, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। इको बोलते हैं ना उसको, इको हो रहा है, साउंड इको हो रहा है, ठीक है। बहुत बार तुम देखोगे हॉल, बंद हॉल रहेगा, कपड़ा मतलब कि पूरा घर वगैरह रहे या हॉल रहेगा, वहाँ पर चिल्लाओगे, तुम लोग का साउंड क्या वापस सुनाई देता है, वो सब इको है ना, इको है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, वापस आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, या रिफ्लेक्ट होके कहीं और जा रहा है, जैसा भी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, रिफ्लेक्शन समझ में आया, साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलो, इको, एन इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, रिपीट होता है बार बार, फ्रॉम अ हार्ड surface such as wall, cliff or buildings. In simple word, an echo is the reflected sound that we hear after the original sound. Echo मतलब क्या होता है, बोलते ना, ये बहुत कॉमन वर्ड है, सब कोई कॉमन यूज करते हैं, बहुत इको हो रहा है यहाँ पे। जब कोई खाली कमरा रहेगा, वहां कुछ नहीं रहेगा, देखना वहां पर साउंड इको होता है। इको मतलब क्या, तुम बोलोगे, तुम जो बोल दिए हो एक बार तो सुन लिए, अब वो बार बार सुनाई देगा, है ना। ऐसे क्या हम लोग क्या है, साउंड जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो एक ही बार सुनाई दे रहा है, ठीक है, और आसपास मेरे यहाँ बहुत सारा सामान वामान रखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर ही वो दब के खत्म हो जा रहा है, ठीक है। बट जब पूरा खाली कमरा रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं रहेगा आसपास, ठीक है, मैं जब चिल्लाऊंगा ना तो साउंड टकरा के कभी उधर कभी उधर कभी इधर वापस आएगा, ठीक है, फिर वो मेरे को सुनाई देगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं इको हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, सिंपल सा रिफ्लेक्शन है, साउंड का रिफ्लेक्शन है, जो कि वापस मेरे पास ही आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वापस मेरे पास आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इको, है ना। हाउ एन इको इज प्रोड्यूस, सिंपल सा है यार, पढ़ लो, बता देता हूं, चलो। When you shout near a mountain or wall, the sound waves travel to the surface. ठीक है, साउंड वेव ट्रैवल करता है, द साउंड रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, ठीक है। पानी पीना पड़ेगा लगता है, ठीक है। देखो, जब हम ट्रैवल करते हैं, मतलब कि कहीं भी गए, मान लो माउंटेन में गए या फिर कहीं भी गए, तो हम लोग कुछ बोले, ठीक है, बोले तो साउंड क्या गया, उसका सरफेस में टकराएगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, ठीक है, वही चीज बोले, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हेयर एन इको इज अबाउट, ये याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में तुम लोगों से पूछ सकता है, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17.5 मीटर, ठीक है, तब जाके वो इको होगा, नहीं तो नहीं होगा बेटा,
ठीक है। और ये एक चीज और याद रखना, इफ द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस योर एयर आफ्टर 0.1 सेकेंड और मोर इट इज हेard सेपरेटली एज एन इको। ठीक है, अभी मैं सुन रहा हूं, मेरे को बहुत जल्दी सुनाई दे दिया, अब 0.1 सेकेंड में फिर से वो सुनाई देगा या फिर उसके बाद सुनाई देगा, तब वो बोला जाए कि हाँ वो इको है, वही इको रहता है ना। तो लगता है कि एक ही बार सुने हैं ना भाई, 2 बार सुने कैसे लगेगा, थोड़ा सा टाइम होगा तभी तो लगेगा कि हाँ 2 बार सुने। ठीक है। रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन हाँ, रिवर्बरेशन क्या होता है, द रिवर्बरेशन इज द क्या है, परसिस्टेंट या फिर बोल सकते हो कंटिन्यूइंग इफेक्ट, परसिस्टेंट बोल सकते हो या कंटिन्यूइंग इफेक्ट, ठीक है, ऑफ साउंड इन अ रूम और हॉल ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वॉल्स, सीलिंग्स एंड फ्लोर। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। इन सिंपल वर्ड, व्हेन द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स ओवरलैप with the original sound, the sound seems to last longer. This effect is called reverberation. ठीक है, वही एक टाइप का इको ही है, सोच लो एक टाइप का इको ही है रिवर्बरेशन भी। ठीक है, एक हॉल में तुम चिल्लाए, ठीक है, वापस तुम्हारा साउंड से टकरा गया तो वो साउंड बहुत देर तक रहता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, परसिस्टेंस या फिर कंटिन्यूइंग इफेक्ट, कंटिन्यू वो चलता ही रहेगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन। ये एक टाइप का इको का ही एक ठो पार्ट है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। चलो, तो रिवर्बरेशन समझ में आया, आगे देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है तुम लोगों का। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है तुम लोगों का 2 सेकेंड। ठीक है, कलर चेंज, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। ठीक है, what is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound is, speed of the sound दिया हुआ है v के फॉर्म में दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड दे दिया हुआ है, टाइम दे दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालने बोला है। डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का नहीं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अपने को डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा v इंटू टी। तो डिस्टेंस हो गया तुम लोगों का 2 इंटू 346। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, हम लोग जो क्लिफ किया वो साउंड गया उतना दूर और वापस भी उतना दूर आया, तो 2 बार गया। ठीक है, तो एक्चुअल पूछा है डिस्टेंस, दोनों के क्लिफ और इसका बीच का डिस्टेंस पूछा है ना। क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, क्लिफ का पर्सन से कितना डिस्टेंस है ये पूछा है। नॉर्मली साउंड जो है 2 बार ट्रैवल किया है, मतलब कि एक ही बार ट्रैवल किया है, एक बार गया क्लिफ के तरफ, फिर क्लिफ से टकरा के वापस आया, इको हुआ। ठीक है, तो साउंड को क्या 2 बार जाना पड़ा, एक बार जाना पड़ा, एक बार आना पड़ा, तो डिस्टेंस डबल हो गया वो, है ना। और अपने को क्या सिर्फ एक ही बार चाहिए ना, यहां से डिस्टेंस क्लिफ कितना है, एक ही बार चाहिए, तो यहां पे डिस्टेंस को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। क्लिफ से अगर पूछता कि डिस्टेंस ऑफ द साउंड ट्रैवल पूछता, ठीक है, या फिर डिस्टेंस ऑफ द साउंड ऑफ इको पूछता, तो हम लोग
नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर लिख देते हैं। बट ये पूछा है क्लिफ और पर्सन के बीच का डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इज योर आंसर। 246 मीटर जो था, सॉरी 346 मीटर जो था वही है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। When sound waves reflect, अच्छा, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का यूज हम लोग कहां करते हैं, कौन कौन सा एप्लीकेशन है? ठीक है, बहुत सारा है, जिसमें से एक दो हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, व्हेन साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट मोर देन वन फ्रॉम डिफरेंट सरफेस, वॉल, क्लिफ, इट इज कॉल्ड द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मोर देन वन सरफेस, एक सरफेस से ज्यादा में जब टकरा के रिफ्लेक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये तो पता ही है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे कि मेगाफोन एंड लाउड, क्या है, लाउड है, लाउडलर्स, जो भी यार, ये मेगाफोन होता है ना, पुलिस पकड़ते हैं, जो भी अंदर छुपा है बाहर आ जाओ, है ना, क्यों चिल्लाते हैं? तो इससे क्या होता है, साउंड बहुत दूर तक जाता है और सिंगल डायरेक्शन में जाता है, अगल बगल को सुनाई नहीं देगा, मतलब देगा आसपास, लेकिन ज़्यादा दूर तक सुनाई नहीं देगा, सीधा आगे जाएगा। ठीक है, फिर वही स्टेथिस्कोप इसको बोलते हैं। ठीक है, कान में लगाएंगे डॉक्टर, जब सुनता है तो धक धक थोड़ा थोड़ा सा जो आवाज़ आता है, हम लोग तो नॉर्मल सुनाई नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। ठीक है, जब धक धक होता है तो वो यहाँ पे बहुत जोर से बजेगा, एक टाइप से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से। ठीक है, देखते हैं इसमें डेफिनेशन के थ्रू तो समझ जाते हैं थोड़ा सा। मेगाफोन इज अ कोन शेप्ड डिवाइस यूज्ड टू डायरेक्ट साउंड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर एक ही डायरेक्शन में हम लोग को बोलने के लिए ये इसका यूज किया जाता है। द साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट रिपीटेडली इनसाइड द कोन, इसके अंदर में, यहीं पे। ठीक है, सो दे ट्रैवल फॉरवर्ड विदाउट स्प्रेडिंग आउट। ठीक है, वो अंदर में ही बहुत बार ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट हो चुका रहता है। ठीक है, उसको ऐसा बनाया गया रहता है कि अंदर में बहुत बार रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहां से फिर निकलेगा सिंगल सीधा, है ना, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप यूज्ड बाय डॉक्टर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये भी वही मल्टीपल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल भी यूज होता है। द साउंड ऑफ हार्ट ट्रैवल्स थ्रू द रबर, ये रबर के थ्रू ट्रैवल होता है बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शंस एंड रीचेस द डॉक्टर्स एयर क्लियरली। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये रबर में ट्रैवल करता है और क्या बोलते हैं, डॉक्टर के कान तक आराम से पहुंच जाता है, ये बोल रहे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेंज ऑफ हार्टिंग, है हेयरिंग, सॉरी हार्टिंग बोल रहा हूं, मैंने बोला था स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे हेयरिंग के बारे में। तो अब रेंज ऑफ हेयरिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, ह्यूमन का रेंज कितना होता है, जो जिस रेंज में ह्यूमन सुन सकते हैं। बताया था 20 हर्ट्ज से 20,000 हैच बोलो या 20 किलो हैच बोलो, ये होता है रेंज ऑफ हेयरिंग। कितना दूर तक, कितना, इतना, इसके बीच में अगर फ्रीक्वेंसी रहा तो ही इंसान सुन पाएगा, उससे ना कम सुन पाएगा ना उससे ज्यादा सुन पाएगा। ठीक है, तो कम और ज्यादा के भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग काम है, वो भी देख लेंगे हम लोग। ह्यूमन कैन हेयर साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन दिस इज कॉल्ड द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन हेयरिंग। सिंपल सा ऑडिबल रेंज पूछा, 20 to 20 किलो हर्ट्ज बोल दो या 20 to 20,000 हर्ट्ज बोल दो। ठीक है, साउंड बिलो एंड अबव द ऑडिबल रेंज। बस इस टेबल को देख लो थोड़ा सा। इंफ्रारेड साउंड जो होता है बिलो, अब इसके बिलो देखो, ये हम लोग का ऑडिबल रेंज है। ठीक है, अब इससे जो नीचे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड, इससे जो ऊपर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, वही चीज बोला हुआ है, बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रारेड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड, अबव हम लोग इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ये हेयरेबल नहीं होता है, इंसान नहीं सुन सकता है, ये भी इंसान नहीं सुन सकता, बस ये सुन सकता है, क्या, ह्यूमन का जो 20 to 20,000 है जो। ठीक है, एग्जांपल्स है अर्थक्वेक्स हम लोग नहीं सुन सकते हैं, वाइब्रेशंस हम लोग नहीं सुन सकते हैं, वाइब्रेशंस और हैवी मशीन, सॉरी बहुत ज़्यादा हैवी मशीन। देखो तुम लोगों को लगेगा कि मशीन जो वाइब्रेट होते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं, बहुत हैवी है ना, सुनाई देता है, बट एक्चुअली में नहीं दे, बहुत हैवी मशीन जो होते हैं उनका वाइब्रेशन सुनाई नहीं देता, है ना। और ह्यूमन वॉइस तो आराम से सुन सकते हो, म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो। बैट साउंड, बैट बेग साउंड निकलता है, सोनार वेव्स
डॉग विशल्स, बहुत सारी चीज़ें है ये सब, ठीक है, जो कि इंसान नहीं सुन सकते, बट ये लोग निकालते हैं, सुनते हैं, सब करते हैं, ठीक है। बैट्स एंड डॉल्फिन्स, याद रखना, यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड फॉर नेविगेशन एंड हंटिंग। बैट्स और डॉल्फिन दोनों के दोनों जो होते हैं ना, एक टाइप से बैट क्या, तो डॉल्फिन के बारे में मेरे को ठीक से नहीं पता, बैट के बारे में तो पता है, उनका आंख नहीं होता, एक टाइप से वो लोग अंधे होते हैं, वो अपना अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं, जब वो टकरा के वापस आ जाता है तो समझ जाते हैं आगे कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्ट है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है पूरा उनको पता चल जाता है सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर कुछ जैसे कि उनका कुछ शिकार है तो भी पता चल जाता है, कुछ हंटिंग करने के लिए, सब चीज़ के लिए उसको पता चल जाता है, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड का थ्रू, ठीक है। एलिफेंट्स कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। एलिफेंट्स का साउंड सुनोगे क्या करके सुनाते हैं ना, वो एक्चुअली नहीं है, दूसरा कोई साउंड होगा उनका, पता नहीं मेरे को, क्योंकि हम लोग तो सुन नहीं सकते, जो साउंड भी निकालते हैं वो हम लोग नहीं सुन सकते। तो वही एलिफेंट्स जो होते हैं इंफ्रासोनिक साउंड निकालते हैं, ठीक है, जिससे कि वो दूर दूर का सुन सकते हैं, दूर दूर का मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, इंफ्रासोनिक साउंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, और क्या, सिंपल सी बात। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का बहुत सारा एप्लीकेशंस वगैरह बहुत सारा यूज होता है ना अल्ट्रासाउंड का। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड क्या होता है। मोर देन 20,000 हर्ट्ज है ना, साउंड जो होता है उसी को हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इट इज इनऑडिबल टू ह्यूमन बट कैन बी डिटेक्टेड एंड यूज बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये हम लोग सुन नहीं सकते, हम लोग को पता है, बट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अलग अलग काम में, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम बाउंड्रीज, दिस मेक्स देम यूजफुल इन मैनी फील्ड। ये जो प्रॉपर्टी है ना अल्ट्रासाउंड का, कि अल्ट्रासाउंड क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है, अब बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कहीं से टकराएगा तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। वही बैट लोग जो क्या करते हैं, क्या चमगादड़ बैट, वो क्या करते हैं, भेजेंगे, टकरा के वापस आ जाएगा। तो ये उसका प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और रिफ्लेक्ट करता है बाउंड्रीज से। कि इसी प्रॉपर्टी को यूज करके वो लोग, हम लोग इंसान, मनुष्य, ठीक है, ह्यूमंस, बहुत सारा अलग अलग इन्वेंशंस किए हैं, बहुत सारा अलग अलग मशीन्स में उसको यूज किए हैं, जिससे हम लोगों का बहुत सारा काम होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है मेडिकल इमेजिंग, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी यूज होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स मतलब क्या क्या, किडनी है, हार्ट है, तुम लोग का ऑर्गन सिस्टम जैसे कि इसोफेगस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी। तो उन सब चीज़ों में अगर मान लो कुछ डैमेज हो गया है, कुछ मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ बढ़ गया है, कुछ घट गया है, वो सब चीज़ जानने के लिए हम लोग बहुत आसानी से अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है तुम लोगों का फेटस का पता करने में। जब कोई फीमेल, कोई लेडी प्रेग्नेंट होते हैं तो उनके पेट में जो बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा है कि नहीं, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और वो बच्चा कैसा है, सही ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए भी यूज होता है। और ये एक टाइप से इलीगल है तुम लोगों का, ये मेल है फीमेल, वो सब जानने के लिए भी यूज होता है, बट वो इलीगल है, ठीक है, वो आप नहीं बता सकते। तो स्पेशली यूज टू मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ अ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में जो ग्रोथ होता है उसको जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यूज टू सी इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी सच एज लिवर, किडनी, गॉल ब्लाडर होगा, यूटेरस, इटीसी, ये सब चीज जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट इज सेफ एंड नॉन हार्मफुल रहता है यार, पता नहीं क्या है, नो हार्मफुल रेडिएशन, मतलब ये सेफ रहता है भाई, कोई हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। डिवाइस यूज्ड अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन प्रोड्यूसेस सोनोग्राम इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डिवाइस का नाम है अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि सोनोग्राम इमेज प्रोड्यूस करता है। समझ में आया अल्ट्रासोनोग्राफी का काम क्या होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन, ठीक है। जब हाई फ्रीक्वेंसी, हाई इंटेंसिटी में हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव को एक ही जगह फोकस, मतलब ये एक किडनी में सुने ना, किडनी का स्टोन, किडनी का पत्थर हो गया, किडनी में स्टोन हो गया है, ठीक है। तो हम लोग कोई मतलब कि चीर फाड़ किए बिना भी हम लोग उसको यूज करके अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू किडनी को, स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अल्ट्रासोनोग्राफी
सॉरी हाई इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड को हम लोग उसमें डालेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, बाद में वो पेशाब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वही बोला है हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड वेव्स आर फोकस्ड ऑन किडनी स्टोन। ठीक है, फोकस करेगा उसके ऊपर, किडनी के ऊपर, किडनी का जो स्टोन है उसके ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, द वेव्स ब्रेक द स्टोन इनटू स्मॉल पीसेस, वो छोटा छोटा पीस में ब्रेक कर देगा उसको, विच देन पासेस आउट नेचुरली थ्रू द यूरिन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। क्या करेगा, स्टोन को छोटा छोटा पीस में ब्रेक कर देगा, वो स्टोन जो है ब्रेक जो है बाथरूम की जगह मतलब कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी। क्लीनिंग डिलिकेट पार्ट्स, कोई बहुत सारा ऐसा पार्ट्स होता है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि घड़ी का हो गया, कोई छोटा छोटा मशीन का हुआ, वहां पर हम लोग हाथ नहीं पहुंच सकता, ब्रश भी नहीं पहुंच सकता, इतना छोटा छोटा पार्ट्स होते हैं, है ना। तो उन पार्ट्स को हम लोग इसके थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू साफ करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू क्लीन टिनी और डेलिकेट पार्ट्स ऑफ मशीन एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हार्ड टू रीच बाय हैंड। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कंप्यूटर सब में भी यूज होता है, वॉचेस में, ज्वेलरी में यूज होता है। द हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम सरफेस। इसका वाइब्रेशन जो हाई फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन जो होता है वो डर्ट और मतलब क्या गंदा धूल वगैरह को साफ कर देता है। ठीक है, डिटेक्टिंग क्रैक इन मशीन, जैसे कि वो ऑर्गन्स को डिटेक्ट करता है कुछ डैमेज है कि नहीं, वैसे ही मशीन का क्रैक को भी डिटेक्ट करता है। ठीक है, कैसे? यूज इन इंडस्ट्रीज टू चेक फॉर इंटरनल क्रैक्स ऑफ फ्लोज इन मेटल ब्लॉक ऑफ मशीनरी पार्ट्स। ठीक है, वैसे ही तुम लोगों का पता करता है तुम लोग इंटरनल पार्ट्स में कौन सा डैमेज है या नहीं है। व्हेन अल्ट्रासाउंड वेव्स हिट अ क्रैक पार्ट ऑफ द वेव, इट रिफ्लेक्ट्स बैक अर्ली विच हेल्प्स लोकेट द डिफेक्ट्स। ठीक है, जो डिफेक्ट रहेगा वहां पर जब टकराएगा तो वो जल्दी वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जल्दी कैसे वापस आ गया, नहीं आना चाहिए था, सोचेंगे लोग और बता देंगे कि यहाँ पे क्रैक है। और इसका सबसे बड़ा यूज जो तुम लोग का एनसीईआरटी बताता है, हालांकि हर जगह बहुत बड़ा यूज है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सोनार जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ताकि तुम लोग का एग्जाम में ये ज्यादा आ सकता है। ठीक है, सोनार जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड के थ्रू हम लोग पता करते हैं, ठीक है, कि उसका नेविगेशन क्या है, उसका रेंज क्या है। कोई भी एक, जैसे कि समुद्र वगैरह में यूज किया जाता है, कोई बड़ा बड़ा पत्थर रहता है जिसको हम सी बेड भी बोलते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा कोई सी का मलबा रहेगा, सॉरी मलबा बोलते हैं ना इसको, क्या सिप वगैरह, सिप जो डूब जाता है उसको मलबा बोलते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी, आगे कौन सा सिप आ रहा है, ठीक है, सिप कितना दूर में है, कोई अगर मिसाइल विसाइल आ रहा है, जितना भी सब चीज को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सोनार। ये वो सोनार नहीं जो सोना में ऑर्नामेंट्स बना, ये सोनार। सोनार इसका फुल फॉर्म होता है, एसओ का मतलब होता है साउंड, एन का मतलब होता है नेविगेशन, एंड आर का मतलब होता है रेंजिंग। ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, सोनार समझ में आया? अब इसके बारे में थोड़ा अच्छा डिटेल में जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूज अल्ट्रासाउंड वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। वाटर के अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस को, उसका डायरेक्शन को और उसका स्पीड को, तीन चीज। ठीक है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ये वेव्स मतलब कि इको या फिर रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सिंपल से देखो, ऐसा करता है ना, छोड़ो ना, वर्किंग तो हम लोग पूरा जानेंगे ना, उसके बारे में बताता हूँ। वर्किंग क्या होगा, साउंड जो भेजता है एक फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड भेजता है। ठीक है, जब वो टकरा के वापस आ जाएंगे ना, तो मान लो मैं 100 का स्पीड से भेजा, 100 का स्पीड से भेजा, अब टकरा के वही 100 का स्पीड से वापस आ गया मान लो, है ना। तो हम लोग पता कर लिए कि ये गया 5 मिनट में, सॉरी 5 सेकंड में गया और 5 सेकंड में रिटर्न आ गया। यानी कि डिस्टेंस जो है 5 सेकंड
का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्टेंस निकाले थे, तो मेजर करेंगे डिस्टेंस कितना है, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, डिस्टेंस मिल गया तुम लोगों को। और डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ता है, क्यों, हम लोगों को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है ना। तो टाइम मतलब कि टाइम ड्यूरेशन जो 10 सेकेंड है उसको 5 सेकेंड कर देंगे तो भी हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। चलो ठीक से डेफिनेशन के थ्रू अच्छे से वर्किंग प्रिंसिपल समझ लो, यही उसका वर्किंग है कि कितना डिस्टेंस गया। छोड़ो देखते हैं इसके थ्रू, आप लोग जानते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। वर्किंग ऑफ सोनार, ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रांसमीटर रहता है जिससे कि हम लोग साउंड को ट्रांसमिट करते हैं, जो भेजते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसेस एंड सेंड अल्ट्रासोनिक पल्सेस इनटू द वाटर। वाटर में एक अल्ट्रासोनिक पल्स, अल्ट्रासाउंड ही है सोच ले, उसका पल्सेस बोलते हैं उसको, अल्ट्रासोनिक पल्सेस को भेजते हैं। चला गया बेचारा वो घूमने, ठीक है। दिस वेव्स ट्रैवल थ्रू द वाटर, हिट एन ऑब्जेक्ट एंड गेट रिफ्लेक्टेड। जब वो चला गया तो आराम से मस्त घूम रहा है, ठीक है। अगर किसी से टकरा गया तो बोलेगा नहीं मैं वापस जा रहा हूं, तो वापस आ जाएगा। टकराया तो वापस आएगा, नहीं टकराया तो चला जाएगा, है ना। अगर टकराया तो वापस आएगा, ठीक है। तुम लोगों का ये जो होते हैं ना पनडुब्बी जिसको बोलते हैं, सबमरीन वगैरह अंदर में जो पानी के अंदर में रहते हैं, और तुम लोगों का शिप वगैरह में बहुत कॉमन यूज होता है, वो हमेशा अल्ट्रासाउंड भेजते रहते हैं, ठीक है, कि अगर आगे कोई बड़ा पत्थर वत्थर कुछ है तो हम लोग उससे पहले मुड़ जाएंगे, है ना, नहीं तो टकरा जाएंगे, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड वेव्स या फिर इको बोलो आर डिटेक्टेड बाय अ रिसीवर ऑन द शिप। एक रिसीवर भी लगा होता है शिप में, ठीक है, वो डिटेक्ट करता है। द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग द इको इज मेजर्ड। टाइम, वो सिर्फ टाइम मेजर करता है, कितना टाइम में गया, कितना टाइम में आया। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। डिस्टेंस को हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड कितना गया, टाइम कितना गया, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, मिल गया तुम लोगों का डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आया, ये फॉर्मूला सिंपल सा है, v फॉर स्पीड, t फॉर टाइम डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज द साउंड ट्रेवल टू द ऑब्जेक्ट एंड बैक। जाता भी है और आता भी है, इसीलिए हम लोग टाइम को 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को तो डिस्टेंस निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर में है, ये थोड़ी निकालना है कितना देर में जा रहा है, कितना देर में आ रहा है ना। कितना देर तक, कितना दूर तक साउंड ट्रैवल कर रहा है, वो हम लोग को मेजर नहीं करना, हम लोग को मेजर करना है कितना डिस्टेंस में। तो एक टाइम लगा उसको जाने में, एक टाइम लगा उसको आने में, है ना। तो हम लोग को तो एक ही टाइम मेजर करना है, कितना देर लगा उसको जाने में खाली, ठीक है। यूज ऑफ सोनार कहाँ कहाँ यूज होता है, मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी, जो कि मैं बता चुका हूँ, इको सराउंडिंग, डिटेक्टिंग अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स लाइक सबमरीन, शिप वर्क्स, अरे कुछ नहीं यार, शिप वगैरह जो डूबा वो, रॉक्स, बड़ा बड़ा पत्थर वगैरह। फिशिंग इंडस्ट्रीज यूजेस सोनार टू लोकेट फिश अंडर वाटर। बहुत सारा फिश वगैरह कहाँ है नहीं है वो सब भी लोकेट करते हैं। नेविगेशन ऑफ शिप एंड सबमरीन टू अवॉइड अंडर वाटर कोलिजन। जब नेविगेशन करते हैं, बताया था ना, हमेशा छोड़ते रहेंगे, क्या होते हैं ये पल्सेस, क्या पल्सेस बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्सेस को छोड़ते रहेंगे। अगर किसी टकरा के वापस आ गया, यानी कि वहाँ पे पत्थर वत्थर है, उधर से साइड मोड़ दो बाबा, है ना, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल है छोटा सा, एग्जाम्पल मतलब कि क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हटा दो, कोई काम का नहीं है, ये यहाँ पे होना चाहिए, वहां पर रह गया। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड, ठीक है। टाइम दे दिया तुम लोगों का, रिटर्न हो गया 3.42 सेकेंड में रिटर्न हुआ। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रो सी वाटर इज, तुम लोगों का दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है तुम लोगों का, चलो सी स्पीड को हम लोग भी से डिनोट कर लेते हैं, 1531 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड बोला है, फ्रॉम द शिप, सी बेड का डिस्टेंस निकालना है हम लोग को। डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला था v इंटू टी बाय 2, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, v कितना है 1531 इंटू 3.42 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तुम लोग का आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं नहीं, तुम लोग सॉल्व करो। ऐसे नॉर्मली अगर इसको मैं काटता हूं तो ये हो जाएगा तुम लोगों का 1.71 आ रहा है, ठीक है। अब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेना यार, इतना कर सकते हो, और आंसर कमेंट में दे देना हम लोग को, ठीक है। कमेंट में आंसर करोगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग।
स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। अब इंसान का जो कान है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, वो हम लोग आज जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इससे क्वेश्चंस भी अच्छा खासा आता है तुम लोगों का। ठीक है, चलो हम लोग पूरा डिटेल में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे इसको। फंक्शन ऑफ द एयर, फंक्शन क्या होता है? द ह्यूमन एयर हेल्प्स अस इन हेयरिंग साउंड्स एंड ऑल्सो इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। याद रखना, बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करने में ये काम देता है। ठीक है, कैसे वो भी बताऊंगा। इट एक्ट्स एज अ साउंड रिसीवर, ये साउंड का रिसीवर कैसे काम करता है? कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। सिंपल सा एक ओवरव्यू बताया कि साउंड, कान जो है एक ठो हेयरिंग डिवाइस की जैसे काम करता है। ठीक है, और बॉडी को मेंटेन करने में भी काम करता है। दूसरा, जब ये सुनता है, मतलब कि कान में जब आता है ये इलेक्ट्रिकल, मतलब कोई भी साउंड जो आता है तो डायरेक्ट हमारा ब्रेन जो है ना सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को सुन सकता है और कुछ, मतलब समझ सकता है और कुछ नहीं। साउंड जो हम लोग सुन रहे हैं, आंख से जो हम लोग देख रहे हैं, स्टिमुली जिसको हम लोग टच कर रहे हैं तो हम लोग को पता चल रहा है वो गर्म है ठंडा है, कुछ भी ब्रेन को समझ में नहीं आता। ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ठीक है, हर हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, बॉडी पार्ट जो बना हुआ है, इसमें अलग अलग डिवाइस लगे हुए हैं। सोच लो एक टाइप से, जैसे कि एयर है, आई है, हम लोग का स्किन है, जो भी सेंसर्स बोलते हैं, टंग है, ये सब क्या सेंसर्स है हम लोगों का। ये एक टाइप से हम लोगों का डिवाइसेस है, बॉडी का डिवाइस है। ठीक है, ये सब सेंसर के काम करते हैं। जैसे सेंसर काम करते हैं, जैसे कान सुनने का सेंसर है, सुन सकते हैं हम लोग। आंख देखने का सेंसर है, देख सकते हैं। टंग जो है टच करने का सेंसर है। ये सब के सब जितने भी है ना सेंसर्स, सब के सब मतलब कि काम करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करने का। ठीक है, ब्रेन जो है हम लोगों का डायरेक्टली कुछ भी नहीं समझ पाता। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को रीड कर पाता है। ठीक है, तो यार वो भी काम करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करने का। तो यही चीज हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, कौन क्या करता है, कैसे करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेन पार्ट्स जो होता है, हम लोग एयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आउटर एयर। ठीक है, ये होता है तुम लोगों का मिडिल एयर। ठीक है, और उसके बाद होता है तुम लोगों का इनर एयर। ठीक है, 3 ठो एयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर एयर, मिडिल एयर और इनर एयर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आउटर एयर। आउटर एयर में क्या क्या रहता है? पिन्ना रहता है, एयर कैनाल रहता है और एयर ड्रम रहता है। 3 चीज। ठीक है, देखो ये है ना आउटर पार्ट जितना भी है, इसको हम लोग बोलते हैं पिन्ना, है ना। ये पूरा का पूरा है पिन्ना। ठीक है, ये है तुम लोगों का यहां से यहां तक एयर कैनाल। कैनाल से नाम भी समझ रहे हो ना, एक पाइप जैसा। ठीक है, ये है तुम लोगों का एयर कैनाल। जैसे कान में उंगली घुसाओगे ना, ख्या 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 करते हो ना, ठीक है, वो एयर कैनाल तक ही जाता है बाबू। तुम्हारा एयर ड्रम, ये जो है तीसरा, एयर ड्रम तक टच नहीं करता। एयर ड्रम ना बहुत सॉफ्ट सा पतला सा झिल्ली टाइप में होता है। ठीक है, जहां पर ड्रम का काम क्या रहता है, डम 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 बजेगा ना, वही टाइप से वाइब्रेट होता है। डम क्या डम डम कर रहा है तो वाइब्रेट होता है ना, भाई एयर ड्रम जो है वाइब्रेट करता है। ठीक है, साउंड का वाइब्रेशन को पकड़ता है एक टाइप से। ठीक है, पिन्ना, द विजिबल आउटर पार्ट ऑफ द एयर, जो कि विजिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर पार्ट, जो विजिबल होता है उसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड डायरेक्ट देम इनटू द एयर कैनाल। बाहर से जितना भी साउंड है इसको कलेक्ट करेगा और एयर कैनाल, देखो बाहर से साउंड कनेक्ट, जितना भी साउंड आ रहा है यहां से सबको कलेक्ट करेगा। यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, सबका साउंड कलेक्ट करेगा। रे बाबा पोन बोलेगा, सबका साउंड कलेक्ट करेगा, है ना, सब कलेक्ट करेगा और सीधा भेज देता है कैनाल में। ये इट्स वर्क लाइक अ टिप, मतलब कि हम लोग टिप बोलते हैं क्या, फनल टाइप नहीं होता, फनल ऐसा करके रहता है ना। हम लोग का पाइप छोटा रहेगा। ठीक है, तो पाइप छोटा है, हम लोग जितना पानी इधर डालेंगे, जितना पानी इधर डालेंगे, सब पानी लास्ट में यहीं जाएगा। तो वैसे ही काम करता है ये, जितना भी साउंड इधर उधर जहां से जाएगा सबको कलेक्ट करेगा और एयर कैनाल में भेज देगा। ठीक है, एयर कैनाल का काम क्या रहता है? अ शॉर्ट ट्यूब दैट कैरी साउंड वेव्स टू द एयर ड्रम। ये शॉर्ट ट्यूब रहता है और एयर ड्रम तक साउंड को पहुंचाता है। ठीक है, इट ऑल्सो हैज स्मॉल हेयर्स एंड वैक्स टू ट्रैप डस्ट एंड इंसेक्ट्स। देख यहां पे ना, कौन सा कलर लें अच्छे से दिखाई देगा, ब्लैक कलर लेते हैं, दिख रहा है, हाँ ब्लैक कलर अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे ना छोटे 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 ना हेयर्स वगैरह भी रहते हैं, है ना। ये क्या करता है,
जो हम लोग का डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, जो हम लोगों का कुछ इंसेक्ट्स वगैरह अगर घुस जाते हैं तो वो वहाँ पे अटक जाते हैं, एयर ड्रम तक नहीं पहुँच पाते। ठीक है, हम लोग जो कान से रुई डाल के साफ करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ रहता है साफ करने का, देख बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए ना, तो एयर ड्रम तक पहुँच जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एयर ड्रम खराब हो जाएगा तो सुनाई नहीं देगा, है ना, क्यों, वाइब्रेशन ही नहीं होगा। एयर ड्रम वाइब्रेट करता है तभी तुम लोगों को सारा चीज़ सुनाई देता, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ठीक से साफ उफ भी करो तो उसका प्रोसेस वगैरह सही से फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वो बाद में देखते हैं, वो सब दूसरा चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जो कि बाहर का डस्ट पार्टिकल्स या कुछ इंसेक्ट्स वगैरह जाते हैं तो वहीं पर चपक के रुक जाते हैं, आगे नहीं जाते हैं। एयर ड्रम का क्या होता है, इसको ये क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, जो भी, मतलब कि एयर ड्रम में पतला झिल्ली से मेम्ब्रेन जो होता है। ठीक है, अ टिनी टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है दैट वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। ठीक है, ये वाइब्रेट होता है जब साउंड वेव जो होता है इसमें स्ट्राइक करेगा तो वाइब्रेट होगा। ठीक है, कन्वर्ट साउंड एनर्जी टू वाइब्रेशन, यही जो है अभी तक साउंड एनर्जी था। ठीक है, इसमें टकराया, साउंड वाइब्रेट हुआ, क्या तुम लोगों का क्या ये बोलते हैं ड्रम वाइब्रेट हुआ। अब ये जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर कर देता है ऑसिकल्स में। ऑसिकल्स जो होता है मिडिल एयर बोलते हैं, मिडिल में 3 छोटा छोटा हड्डी होता है, बोन होता है, उसी तीनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिकल्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं उसके बारे में। सिंपल सी बात, ये कन्वर्ट कर दिया वाइब्रेशन में, इसका काम खत्म। किसका, ड्रम का काम खत्म। वो क्या करेगा, वेव्स को पकड़ेगा और वाइब्रेट में कन्वर्ट कर देगा, वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देगा। कौन, तुम लोगों का ड्रम, इसका काम खत्म हो गया। अब आ गया मिडिल एयर का काम। मिडिल एयर में 3 छोटे छोटे हड्डी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसका नाम याद रखना बेटा, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाला। ठीक है, तो तुम्हारे एग्जाम में भी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बोलेंगे तो बनाने, तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो तुम बनाओगे ही। तो मिडिल एयर में क्या क्या आता है, इट कंटेन्स 3 टिनी बोन्स कॉल्ड ऑसिकल्स। इन तीनों को हम लोग ऑसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ऑसिकल्स बोलते हैं। व्हाइट दिखेगा, हाँ व्हाइट दिख रहा है, अच्छा ग्रीन दिखेगा, नहीं दिख रहा उतना ठीक से, येलो, व्हाइट रखते हैं यार, छोड़ो, व्हाइट में ही दिखेगा तुम लोग को। ठीक है, व्हाइट रखते हैं सब में। तो इट कंटेन्स 3 टिनी बोन्स कॉल्ड ऑसिकल्स। वो क्या क्या होते हैं, नाम बहुत गजब रहता है इसका, बोलते हैं बहुत फैंसी नाम बोलते हैं इसको, मेलियस, इनकस और स्टेपस। मेलियस, इनकस और स्टेपस। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना, हैमर के जैसा होता है, एनवी के जैसा होता है और स्टिरप के जैसा होता है। मेरे पास क्लास 8 में इसका पिक्चर्स वगैरह लगाया था, इधर पिक्चर लगाना थोड़ा सा भूल गया मैं। ठीक है, मतलब कि ये देखो, ये स्टिरप है ना, दिशा स्टिरप है, मतलब कि एक टाइप से ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर रहता है तुम लोगों का, ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा, मतलब कि जब घोड़े में चढ़ते हैं ना तो इसके ऊपर पैर रख के चढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिरप। ठीक है, वैसा टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। और हैमर तो तुम लोगों को पता है, हथौड़ा जैसा रहेगा, है ना, ऐसा रहेगा, ऐसा हथौड़ा टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, और एक रहता है तुम्हारा एनवी। एनवी का स्ट्रक्चर कैसा रहता है ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे, छोड़ो कुछ नहीं, ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर है। एनवी देख लेना तुम लोग, नेट में मारोगे तुम लोग एनवी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है। इनका काम क्या रहता है, 3 बोन्स फॉर्म्स अ चेन एंड एम्पलीफाई द वाइब्रेशन फ्रॉम द एयर ड्रम। ठीक है, द स्टेप्स passes the vibration to the inner ear through the oval window। यहां पे एक ओवल विंडो कहां दिया यार, नहीं दिया इसमें, छोड़ो डायरेक्ट बताओ तुम लोगों को। देखो ये जो है 3 छोटे छोटे बोन्स जो है ना, इनका काम क्या रहता है, वो एम्पलीफाई कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। नॉर्मली क्या साउंड जो हम लोग का आया कितना ही कैप्चर करेगा भाई, थोड़ी सी कैप्चर कर पाता है। कौन, हम लोग का एयर ड्रम। एयर ड्रम थोड़ा सा साउंड कैप्चर करता है, वाइब्रेट करता है। वो एयर ड्रम जो है हड्डी में ट्रांसफर कर देता है, 3 बोन्स में। ठीक है, ऑसिकल जिसको बोलते हैं। वो बोन्स तीनों मिलके क्या करते हैं, उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, साउंड को बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। और ये जो है फिर फाइनली एक है ओवल विंडो, नहीं भी याद करो चलेगा, तुम लोग का एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट ओवल विंडो नाम याद रख लेना एक बार। ठीक है, वो ओवल विंडो के थ्रू वो इनर एयर में साउंड को एम्पलीफाई करके भेज देता है। ठीक है, अब भेज दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब आ गया नेक्स्ट तुम लोगों का हो गया क्या, कोक्लिया। कोक्लिया का इनर एयर का काम आ गया।
इनर एयर में रहता है एक ठो कॉकलिया, मेन काम इसी का है बाबा। कॉकलिया में ना छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, कॉकलिया में भी रहते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उनका काम क्या रहता है, मेनली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में साउंड को कन्वर्ट करना, ये रहता है कॉकलिया का काम, ठीक है। अ कॉइल्ड स्नेल, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कॉइल्ड स्नेल जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तुम लोगों को, यही है कॉकलिया, ठीक है। अ कॉइल्ड स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर फिल्ड विथ फ्लूइड, इसमें फ्लूइड रहता है, ठीक है। कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस विद द हेल्प ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स, ठीक है। इसमें फ्लूइड भरा रहता है, उसमें सेंसरी हेयर सेल्स भी रहते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। वही जो है कन्वर्ट कर देता है तुम लोगों को, तुम लोगों का साउंड को किसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में। और वही साउंड को ये देखो नर्व्स, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कनेक्ट टू द नर्व्स, नर्व सेल बोलते हैं, कनेक्टिव नर्व, क्या नाम बोलते थे, कनेक्टिव नर्व्स। द इंपल्सेस आर कैरिड टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व्स, हाँ ऑडिटरी नर्व्स बोलते हैं इसको, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो ऑडिटरी नर्व्स, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स, ठीक है, खाली नर्व्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होता है ना वो ये है, देखो ये है, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, ठीक है। ये हेल्प करता है हमारे बॉडी को मेंटेन करने में, मैनेज करने में। थ्री लूप लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर, बॉडी बैलेंस को और पोस्चर को मेंटेन करने में ये तीनों हेल्प करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट रिलेटेड टू हियरिंग बट टू इक्विलिब्रियम, ये मतलब सुनने के रिलेटेड नहीं है बट उसके इक्विलिब्रियम है, सोच लो, ठीक है। बस इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही जानना कि बॉडी बैलेंस को वो बॉडी को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। समझ में आया, यहां तक तुम्हारा जो भी था खत्म हो गया, ठीक है, साउंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है हम लोगों का, ठीक है, 30 क्वेश्चंस करेंगे और तुम लोगों को पता चल जाएगा तुम लोग इसके बारे में कितना जान सके नहीं जान सके, या कुछ अगर छूट गया कुछ बच गया तो आगे तुम लोग वापस से दोबारा से उसको देख के या फिर दोबारा से रिकवर कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है तुम लोगों से, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डैश ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन के द्वारा। देखो अगर खुद से करना है तो देखना वीडियो, पॉज कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर देख लेना सही है कि गलत है, ठीक है। मैं क्योंकि थोड़ा जल्दी कर देता हूं इसके बारे में, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेता इसको। चलो देखते हैं, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन एयर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कौन कर रहा था अभी, कॉकलिया, कॉकलिया 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 कॉकलिया, है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देता। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, है ना, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था, हर्ट्ज था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस साउंड बाय वाइब्रेटिंग, कौन सा, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस साउंड बाय वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग के थ्रू कौन सा प्रोड्यूस करता है, गिटार है, ड्रम है, टनिंग फॉल्क है, ऑल ऑफ द अबव, सब के सब वाइब्रेशन के थ्रू, बिना वाइब्रेशन को वैसे भी कोई प्रोड्यूस नहीं करता साउंड, ठीक है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकंड में कितना लगता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, एक सेकंड में कितना कंप्लीट हो रहा है वाइब्रेशन, और टाइम पीरियड का मतलब क्या था, टाइम पीरियड कंप्लीट, वन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर होगा टाइम पीरियड। विच ऑफ दिस इफेक्ट्स द लाउडनेस ऑफ द साउंड, कौन सा है लाउडनेस पे इफेक्ट करता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो है लाउडनेस को इफेक्ट करता है, ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडनेस, ठीक है। विच ऑफ दिस इफेक्ट द पिच ऑफ अ साउंड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो था पिच को इफेक्ट करता था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, किसमें सबसे ज्यादा पावर फास्ट करेगा, आयरन में, सॉलिड में, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, मतलब रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस में स्पीड ऑफ साउंड करीब करीब रहता है 343 मीटर पर सेकेंड। द साउंड वेव्स आर डैश वेव्स, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर इन अ साउंड वेव्स आर कॉल्ड, हाई प्रेशर जहां रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन, लो प्रेशर को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट
द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड, डिस्टेंस हम लोग उसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, सोनोमीटर, सोनोमीटर से हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। द ह्यूमन एयर कैन हेयर साउंड फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 to 20,000 Hz, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। साउंड वेव्स ट्रैवल इन एयर ड्यू टू डैश ऑफ एयर पार्टिकल्स, कौन सा पार्टिकल, एयर पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड ट्रैवल करता है। द क्या है, persistence of sound in a big hall due to multiple reflections is called reverberation. The phenomena of sound reflection used to measure sea depth is called sonar. sonar को यूज करते हैं हम लोग साउंड का डेप्थ कितना है, सॉरी सी का डेप्थ कितना जानने के लिए। The minimum distance required to hear an echo is about कितना था 17.2 मीटर। Which part of the human ear collects sound waves, कौन सा है जो कलेक्ट करता है, वो करता है पिन्ना, पिन्ना, पिन्ना जो है टिप के जैसा काम करता है, साउंड को कलेक्ट करता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द थ्री बोन्स इन द मिडिल एयर आर नोन एज, क्या क्या नाम था उसका, एक था हैमर, एक एनवी और एक स्टिपर, तीनों था, है ना। मेलस कोक्लिया तो था नहीं, पिन्ना भी था नहीं, कैनाल भी था नहीं, कोक्लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैमर, एनवी एंड स्ट्रिपर, स्टिरप सॉरी, ठीक है। द पार्ट ऑफ द एयर दैट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग बैलेंस इज, कौन सा बैलेंस करता था, सेमी सर्कुलर कैनाल जो था बॉडी को मेंटेन करके रखता था, है ना, मेंटेनिंग बैलेंस, सॉरी। साउंड वेव्स आर डैश वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स था, अच्छा इसको मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसमें कौन सा अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करता है, सोनार, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करता है सोनार। चलो आगे देखते हैं हम लोग। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। बैट्स कैन नेविगेट इन द डार्क बिकॉज दे यूज अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करता है ना। द फेनोमेना ऑफ इको इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के थ्रू ही काम करता है ना, इको टकरा के वापस आता है ना। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, बताया था लाउडनेस को हम लोग डेसिबल से हम लोग मेजर करते हैं, एम्पलीट्यूड को हम लोग मीटर से मेजर करेंगे, बट लाउडनेस को हम लोग डेसिबल से मेजर करते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ वेव्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, कौन सा वेव रहता है तुम लोगों का, साउंड वेव्स, है ना। साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, साउंड जो है एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो खत्म हो गया तुम्हारा चैप्टर, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, कुछ अगर डाउट वगैरह रह गया तो आप कमेंट करो, मेरे से जितना हो सके मैं ट्राई करूंगा हेल्प करने का, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।